बताया था, उन्होंने एक एक्रोनिम बताया था GITA। तो उन्होंने अच्छी तरह से जो एक्सप्लेन किया था। तो मैंने जो सुना है गौर गोपाल प्रभु के लेक्चर्स के द्वारा, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। उसके कुछ मैंने नोट्स बनाए थे, तो नोट्स मेरे पास हैं, तो वो आपके साथ में शेयर करूंगा। ये है चैप्टर सेकंड। तो सेकंड चैप्टर को याद करने के लिए जो एक्रोनिम है, वो एक्रोनिम दिया है गीता, GITA। तो उसके अंदर G स्टैंड्स फॉर गुरु, I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, टू T स्टैंड्स फॉर टू ड्यूटीज एंड A स्टैंड्स फॉर आत्माराम। तो इसका विभाजन जो है इस पूरे अध्याय का इस प्रकार से किया गया है। तो गुरु के बारे में जो है सेकंड चैप्टर में फर्स्ट श्लोका से लेके 10 तक गुरु के बारे में मतलब उसको विभाजन किया हुआ है। उसके बाद में आइडेंटिटी जो है वो है श्लोक संख्या 11 से लेके 30 तक। और टू ड्यूटीज वो है श्लोक संख्या 31 से लेके 53 तक। और A स्टैंड्स फॉर आत्माराम, ये है जो 54 से लेके 72 श्लोक तक। तो इस तरह से ये जो सेकंड चैप्टर का विभाजन किया हुआ है। और इसके अंदर फिर मतलब जो इसको समराइज इस प्रकार से किया हुआ है कि जी जो है गुरु 1 से लेके 10 तक, इसके अंदर 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है आई थिंक, या 4 पॉइंट्स है इसमें। तो इसमें बताते हैं कि पहले पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, अर्जुन अर्जुन ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वह युद्ध नहीं करेंगे, पर साथ ही साथ वह पूरी तरह से टूट तथा उलझ गए थे। तो ये पहली पॉइंट है। उसके बाद दूसरी पॉइंट आता है, अर्जुन जो है वो कृष्ण के पास पहुंचकर प्रार्थना करते हैं कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए ताकि मैं इस दयनीय स्थिति से उभर सकूं। ये सेकंड पॉइंट है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आती है, अर्जुन की जो स्थिति है, स्थिति से हम मतलब अर्जुन की स्थिति से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हम संप्रदाय से जुड़े, प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन हमको लेना चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट आती है, कोई तर्क कर सकता है कि आध्यात्मिकता के लिए जो कुछ चाहिए वह भीतर है, ये सच है, लेकिन हमें उस भीतर को जागृत करने के लिए जो सहायता चाहिए होगी, और वो सहायता हमको गुरु के द्वारा मिल सकती है। तो ये मतलब ये गुरु के अंडर में ये 4 पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद में आई आता है, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, जो श्लोक संख्या 11 से लेके 30 तक है। उसके अंदर ये बताते हैं कि जब तक हमें आत्मा के रूप की सच्ची पहचान नहीं होगी, तब तक हम अनेक योनियों में मतलब अनेक अनेक योनियों से गुजरते रहेंगे और साथ साथ कष्ट और पीड़ा सहते रहेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर। और दूसरी पॉइंट आती है, यह सबसे पहली शिक्षा है जो गुरु हमें सिखाते हैं कि, और यह पहला उत्तर है उस प्रश्न का जो हमें जन्मों जन्मांतर से खोज रहे हैं कि मैं कौन हूं। तो दैट इज फॉर द आइडेंटिटी, दैट इज आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। उसके बाद में जो थर्ड आता है वो है टी स्टैंड्स फॉर टू ड्यूटीज, और वो है श्लोक संख्या 31 से लेके 53 तक। और इसके अंदर स्वधर्म और सनातन धर्म के बारे में बताया गया है। तो स्वधर्म के अंदर दो जो पॉइंट्स बताई है, फर्स्ट जो है हमारा सांसारिक कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य क्या है उसके बारे में, और दैट मीन्स परिवार, दोस्त, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां। तो ये हो गया हमारा स्वधर्म। उसके बाद में सनातन धर्म, सनातन धर्म हमारा क्या है, एक शाश्वत आध्यात्मिक कर्तव्य जो भगवान से जुड़ा हुआ है। इस कर्तव्य को हमको निभाना है। तो काफी लोग जो होते हैं अपने जो सनातन धर्म वो नकारते हैं, क्योंकि वो स्वधर्म में इतने उलझे हुए हैं। और दूसरी ओर मतलब और कोई जो होता है वो समय से पहले अपने स्वधर्म को स्वीकार, मतलब जो अपना स्वधर्म है उसको स्वीकार कर झूठा प्रयास सनातन धर्म के लिए मतलब आगे प्रयास करता रहता है। तो दोनों कर्तव्यों के प्रति हमको सतर्क रहना चाहिए, और जिससे हमको संतुलित और भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन मिल सके। तो हमको इसमें बैलेंस करना है स्वधर्म और सनातन धर्म को। इसके बाद में लास्ट जो एक्रोनिम का लास्ट वर्ड आता है वो है आत्माराम। तो आत्माराम के बारे में बताते हैं कि जो स्वधर्म और सनातन धर्म दृढ़ संकल्प तथा उत्साह के से पालन करता है, वह आत्माराम बन जाता वो आत्माराम बन जाता है वो आत्माराम बन जाता है। और मतलब वो आत्माराम बन जाता है।
कृष्ण बताते हैं जो आत्माराम जो है कि एक आत्माराम कैसे सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि, मान या अपमान से परे होता है और वह भय, मोह और क्रोध से दूर आध्यात्मिकता में लीन रहता है। तो ये मतलब जो है इसका विभाजन किया हुआ है GITA, गीता। हरे कृष्णा।